बीजापुर में आज नक्सली कमांडर पापाराव करेगा सरेंडर। अपने 12 से ज्यादा साथियों के साथ डालेगा हथियार। सरेंडर से बस्तर से खत्म हो सकता है नक्सली नेतृत्व। छत्तीसगढ़ में 14 मार्च को हुई 12वीं बोर्ड की हिंदी परीक्षा रद्द। अब 10 अप्रैल को फिर से आयोजित की जाएगी परीक्षा। एनएसयूआई ने पेपर लीक होने का किया था दावा। गोंडा गांव में लोगों ने तोड़ी मुस्लिम कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। पार्षद बोले मंदिर स्थल पर मुस्लिमों ने किया था अवैध कब्जा। अंबिकापुर के संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत मामले में एक्शन। पार्क संचालन करने वाली वन समिति की गई भंग। 5 वन कर्मी सस्पेंड। सीसीएफ स्तर के अधिकारी करेंगे मामले की जांच। केशकाल घाट में एक बार फिर थमी गाड़ियों की रफ्तार। वाहन चालकों की लापरवाही के कारण लगा लंबा जाम। बस यात्री ट्रक ड्राइवर होते रहे परेशान। रायपुर में IBS24 के शक्ति सम्मान 2026 का आयोजन। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने 27 प्रतिभावान महिलाओं को किया सम्मानित। कहा एक महिला होना वरदान है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी हुई शामिल। नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सली कमांडर पापाराव आज सरेंडर करेगा। जानकारी के मुताबिक कुछ ही घंटों में पापाराव के बीजापुर पहुंचने की संभावना है। पापाराव अपने 12 से अधिक साथियों के साथ आज सरेंडर करेगा। पापाराव के सरेंडर से बस्तर से नक्सली नेतृत्व खत्म हो सकता है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां नक्सली कमांडर पापाराव आज सरेंडर करेगा। कुछ घंटों में पापाराव के बीजापुर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही घंटे में पापाराव बीजापुर पहुंचेगा और यहां वो सरेंडर करेगा। अपने 12 से अधिक साथियों के साथ सरेंडर करने के बाद भी सामने आ रही है पापाराव के सरेंडर से बस्तर से नक्सली जो नेतृत्व है वो खत्म हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि पापाराव, जिसकी इतनी चर्चा है कि सरेंडर करने से नेतृत्व खत्म हो जाएगा, DKSZG का यह सदस्य है। नक्सल लीडर पापाराव की उम्र करीब 61 साल है। 50 लाख रुपए का पापाराव पर इनाम भी है। तेलंगाना के वारंगल का यह रहने वाला है और ताड़मेटला नक्सली हमले का यह मास्टरमाइंड है। ताड़मेटला नक्सली हमला देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से गिना जाता है। इस हमले में CRPF के 76 जवानों की मौत हुई थी। सोचिए, ताड़मेटला नक्सली हमले का ये मास्टरमाइंड रहा है। छोटे कदकाठी और बेहद शातिर इसे माना जाता है। जगरगोंडा एरिया कमेटी का पापाराव चीफ रहा है और चिंतलनार और बासागुड़ा जैसे इलाकों में ये लगातार सक्रिय रहा है। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, ये बड़ी खबर मिल रही है कि पापाराव आज सरेंडर करेगा और कुछ घंटों में बीजापुर पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी हाँ, देखिए, आज वो अपने करीब 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने जा रहा है, जिसमें हथियार भी उसके पास मौजूद हैं। वो हथियार जिनके साथ लंबे समय से इस क्षेत्र पर उन्होंने अपनी गतिविधियां चलाई हैं। और पापाराव दक्षिण बस्तर का मूल रूप से रहने वाला है। सुनम चंद्रैया, मंगू, इस तरह के कई नामों से वो चर्चित रहा है और लंबे समय से बस्तर में उसने कई अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया है। विशेष तौर पर आपको ध्यान होगा, ताड़मेटला से लेकर पामेड़ तक ये जो बड़ा क्षेत्र रहा है, यहाँ पर कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। मतलब करीब मानकर चलिए कि 100 से अधिक जो जवान हैं, उनकी अलग अलग एनकाउंटर से जो मुठभेड़ रही हैं या विस्फोट रहे हैं, इनमें जो अलग अलग घटनाओं में हमलों में जो मौत हुई है, उन सब के कहीं ना कहीं प्लानर या उनमें शामिल होने वाले लोगों में पापाराव का नाम रहा है। लंबे समय से वांटेड रहा है। बस्तर और बीजापुर, सुकमा की पुलिस लगातार इसकी तलाश करती रही, लेकिन बार बार ये मुठभेड़ों से भी बच निकला और काफी जो सक्रियता इसकी लगातार इन क्षेत्रों में रही। तो अब आखिरकार जब पुलिस का दबाव हुआ और इसके शीर्ष माओवादी साथियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसने भी आत्मसमर्पण का विकल्प चुना है और आज बीजापुर पुलिस के समक्ष अपने 12 अन्य साथियों के साथ ये आत्मसमर्पण कर सकता है। श्रवण जी, चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नरेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि अब से कुछ देर बाद पापाराव बीजापुर पहुंचेगा और अपने 12 साथियों के साथ वो सरेंडर करेगा।
बढ़ते आगे, रायगढ़ जिले में अवैध अफीम की खेती के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों की फसल उगाई गई, लेकिन किसी भी विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिले में अब तक अफीम की खेती के 4 मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला तमनार के आमा घाट गांव का है, जहां करीब 70 डिसमिल जमीन पर 2 करोड़ 13 लाख रुपए की अफीम की फसल उगाई गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस खेत में अफीम की खेती मिली, वहां ना तो डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ और ना ही मैनुअल गिरदावरी तैयार की गई, यानी पूरी फसल सरकारी रिकॉर्ड से गायब रही। बताया जा रहा है कि यह जमीन केलो बांध के डुबान क्षेत्र में आती है और 5 अलग अलग खसरों में अफीम की खेती की जा रही थी। कृषि विभाग का कहना है कि जमीन बसाला फसल के रूप में दर्ज थी, जबकि हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भी कोई जानकारी नहीं है। अब प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंगा के मुड़ा गांव क्षेत्र में तान सिंह नागवंशी नामक व्यक्ति के द्वारा उनके पर्सनल खेत में 5 डिसमिल जमीन पे पॉपी के प्लांट की खेती की जा रही थी, जिसको अभी आगे जांच की जा रही है। एग्रीकल्चर विभाग की टीम इसमें कंफर्मेशन कर रही है। और मसाले की खेती के नाम से उन्होंने एग्रीमेंट करवाया था। मसाला का खेती जो कि हार्टिकल्चर क्रॉप में आ जाता है, उसमें हमारे कृषि विभाग के अधिकारी मसाले की खेती की वजह से नहीं जा पाए थे। एक एक क्षेत्र का निरीक्षण करके ड्रोन जहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं वहाँ ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण करके बिल्कुल सबको सचेत किया जा रहा है कि कहीं भी इस टाइप का कुछ भी दिखता है तो तुरंत अवगत कराया जाए। फिर साधुराम नागवंशी एक व्यक्ति है जिसके पास लगभग 10 डिसमिल ज़मीन में कुछ इस तरह खेती वहाँ पे दिख रही है। दूसरा एक जगत राम नागवंशी है जिसके 2 डिसमिल खेत में, और एक तीसरा अभिमन्यु नाग जिसका लगभग 15 डिसमिल के खेत में अफीम के पौधे की तरह कुछ दिख रहा है। अभी सब कुछ प्रारंभिक स्थिति में है। पुलिस की पार्टी वहाँ पहुँची है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए से प्रभावित हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी वहाँ पर सफलता एनडीए को मिलेगी केरल के अंदर में। सर, जो विश्व स्तर पे चल रहा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में उसे लेकर अपना वक्तव्य दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बहस नहीं कर सकते, मतलब वो वक्तव्य दे सकते लेकिन बहस नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी की बातों में कोई वजन है नहीं, वो कुछ बोलकर अपना फिर जग हंसाई करते हैं। और एक चीज़ और मैं हम बताना चाहेंगे कि जब लोकसभा का सत्र चलता है तो अपने प्रदेश के सांसदों के साथ बैठना होता है, प्रदेश के विकास के संबंध में चर्चाएं होती हैं। तो कल हम कोच्चि से सीधे दिल्ली गए और कल रात में हमारे छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ बैठक हुआ और छत्तीसगढ़ के विषय में उनसे चर्चा हुई है। पापा राव की सरेंडर करने की खबर आ रही है। जंगल से आज बाहर निकल रहे हैं। काफी लंबे समय से वो फरार चल रहा था और काफी खूंखार नक्सली माना जाता है। इससे पहले भी मुठभेड़ के दौरान वो बच निकला था। जैसे सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नज़दीक है, और इसलिए पापा राव सिलेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सर, 5 लाख जो भूमिहीन परिवार है उनको बड़ी हाँ, मोदी की गारंटी में एक वादा ये भी था कि जो भी प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से साल में 10,000 देने का है। पिछले साल का दे दिए थे, इस साल का अब कल देने वाले हैं। इसमें करीब 5 लाख से ऊपर संख्या है। हाँ, उनके लिए भी बजट में व्यवस्था है। जो गांव में पुजारी होते हैं, बैगा और भी ऐसे लोग हैं, उनको भी साल का 5,000 रुपया देंगे। चलिए, तो केरल से लौटे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मीडिया के सवालों को उन्होंने जवाब दिया। और आपको बता दें कि पापा राव सरेंडर कर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि केंद्र ने जिस तरह से नक्सलियों के लिए डेडलाइन तय की है उसके मुताबिक नक्सलियों का खात्मा तय है।
अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। बुलडोजर से अतिक्रमण यहां हटाया जा रहा, लेकिन गुस्साए लोगों ने पथराव यहां कर दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मेडिकल कॉलेज पास अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की जा रही है। करीब 12 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस, राजस्व और निगम की टीम मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, अंबिकापुर से ये बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण पर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही। प्रशासनिक अमला अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन गुस्साए लोगों ने यहां पथराव कर दिया। बड़ी संख्या में स्थिति को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। मेडिकल कॉलेज के पास यहां कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। करीब 12 से ज्यादा मकानों में यहां बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, राजस्व और निगम की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन गुस्साए लोगों ने यहां पर प्रशासनिक अमले पर पथराव कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचा प्रशासनिक अमले पर गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया। बुलडोजर से यहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। मेडिकल कॉलेज के पास यहां अतिक्रमण लोगों ने किया है, जिस पर यह कार्रवाई हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 12 से ज्यादा मकान यहां बने हुए हैं अवैध रूप से, जिन्हें ढहाया जाएगा। पुलिस, राजस्व और निगम की टीम मौके पर है। इसके साथ ही लोगों को समझाने की या कोशिश भी की जा रही है। अभिषेक हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अतिक्रमण पर कार्रवाई करने यहाँ निगम की टीम पहुंचा हुआ है, लेकिन पथराव की भी बात यहाँ सामने आ रही, क्या स्थिति है मौके पर? आगे देखिए, अभी भी जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार जो कार्रवाई है वो कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जमीन है वो मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गई थी और इसमें करीब 40 से ज्यादा मकान थे जो इस पर काबिज थे। ये प्रशासन का ये कहना है कि लगातार इन्हें नोटिस दिया गया था और 2020 से इन्हें बेदखली के नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुछ लोग मामले को लेकर कोर्ट में चले गए थे, इसलिए मामला पेंडिंग था। और अब इस पर निर्णय आने के बाद आप देखिए कि अभी भी भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है और जो मकानों को तोड़ने की कार्रवाई है वो की जा रही है। लगातार जेसीबी के जरिए मकान पर जो है वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। प्रशासन का कहना है कि लगातार जो नोटिस है वो दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी जो लोग थे वो यहीं पर काबिज थे। और बड़ी बात प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया कि कई लोगों ने यहाँ पर फर्जी तरीके से वन अधिकार पट्टा भी बनवा लिया था, जिसको लेकर एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। कहा जा सकता है कि आज सुबह प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के अमले के अफसर हो, एसडीएम हो, या भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। जब जेसीबी यहाँ पर पहुंची थी तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर काबिज लोग थे वो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया था और जेसीबी पर पथराव भी किया था। इसको लेकर पुलिस को आगे आना पड़ा था, इसको हस्तक्षेप करना पड़ा था। और अभी आप देखिए कि मेरे पीछे जो जेसीबी की कार्रवाई है जारी है और जो घरों को तोड़ने का जो कार्रवाई है वो की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए और प्रशासन का ये कहना है कि ये जो जमीन है वो मेडिकल कॉलेज को आवंटित थी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज में को यहाँ पर कई सारे निर्माण कार्य कराना है। आप देखिए कि नस्तानाबूद कर दिया गया है। जो यहाँ पर जो मकान थे उनको नस्तानाबूद के। अभिषेक, जो विरोध कर रहे हैं यहाँ पर लोग, उनका क्या कहना है? क्या प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले क्या उन्हें नोटिस दिया था? वो क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं वो लोग? देखिए, जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका कहना था कि कई सालों से यहाँ पर काबिज हैं। उनका कहना था कि उन्होंने जो वन अधिकार पत्र है वो भी बनवा लिया है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई का वो विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कहीं ना कहीं विस्थापन किया जाए और उनके कोई ना कोई व्यवस्था की जाए ताकि अगर वो कई कार्रवाई हो सके। तो देखिए, आप मेरे पीछे देखिए कि तमाम जो अफसर हैं वो यहाँ पर एसडीएम हमारे साथ किस तरह की कार्रवाई अभिषेक, कुछ तकनीकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से नहीं आ रही, लेकिन अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 14 मार्च को आयोजित हुई 12वीं बोर्ड की हिंदी परीक्षा को निरस्त कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब यह परीक्षा 10 अप्रैल को दोबारा आयोजित की जाएगी।
बताया जा रहा है कि बीते दिनों हिंदी का पेपर लीक होने का दावा छात्र संगठन एनएसयूआई ने किया। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए और एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने की बात सामने आई थी, जिसके चलते साइबर सेल को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द कर नई तारीख घोषित कर दी है। अब सीजी बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स 10 अप्रैल को दोबारा हिंदी विषय की परीक्षा देंगे। बिलासपुर शहर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा। सिंधी कॉलोनी, चाटीडी, चिंगराजपारा, तालापारा सहित सिरगिट्टी, कोनी, देवरी खुर्द, मंगला और तिफरा जैसे इलाकों में पानी की किल्लत सामने आ रही है। हालात यह है कि कई जगहों पर टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई करनी पड़ रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर जल आवर्धन योजना और अमृत मिशन जैसी योजनाएं लागू की गई। साथ ही हर वार्ड में बोरिंग भी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी। टैंकर मुक्त शहर और 24 घंटे जलापूर्ति के दावों के विपरीत मौजूदा स्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने निगम पर सिर्फ कागजी दावे करने का आरोप लगाया, जबकि सत्ता पक्ष सुधार के प्रयास जारी होने की बात कह रहा। टेंडर स्वीकृत हो गए हैं और निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें मूल रूप से देखेंगे सिरगिट्टी, चिल्हाटी, मोपका और गहतराई बिजोर के लिए हमने ओएसटी लाइन ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और पाइपलाइन बिछाने का काम भी चालू हो गया है। निगम के कई क्षेत्रों में देख रहे हैं कि वहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई किया जा रहा है और एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमने पूरी व्यवस्था कर दी है और हमारे शहर में कहीं भी पानी की समस्या नहीं है और कहीं भी टैंकर की जरूरत नहीं है। लेकिन कई वार्ड ऐसा है जहां पर अभी से ही टैंकर से सप्लाई हो रहा है और कई जगह तो टैंकर भी नहीं पहुंच रहा है। लोग अभी से पानी के लिए त्राहि-त्राहि बोले। नंबर भी वायरल करेंगे ताकि जनता को कभी भी इस गर्मी में दिक्कत होता है, कोई भी पानी से संबंधित, चाहे लीकेज हो, चाहे पानी नहीं आता है या फिर नल नहीं आता है, तो उसमें जो है एक नंबर से जो है वो डायल करेंगे तो वो निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे।